जय हिंद। माई सेल्फ रुचि द्विवेदी और ये हमारे इंडियन पॉलिटी का सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम ये देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की याद रखिएगा। सबसे पहले कितना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है, फिर 1784 में है और अभी किस में है? 1803 में। ठीक, पहला एक्ट जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है, फिर 84 में और फिर 1813 में है। ठीक है, अब जब इन्होंने पावर्स को सेपरेट किया, चार्टर एक्ट उन्होंने इशू किया 1813 में। इस एक्ट का हिस्ट्री तो और भी, इसमें और भी चीजें बताई गई हैं, और भी चीजें इन द सेंस ये बताया गया कि पहली बार इसमें इंडियंस के एजुकेशन के लिए हर साल 1 लाख रुपए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एलोकेट किया था कि इंडियंस के एजुकेशन में हम इतना फेयर हम खर्च करेंगे इंडियंस के एजुकेशन के लिए। और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर स्टेप उठाया गया कि एजुकेशन जो हम देंगे वो हमारी ब्रिटिश एजुकेशन देंगे ताकि उसमें क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकें, धर्म को, उनके धर्म को वो विस्तार में उसको बढ़ा सकें। लेकिन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी। तो हम जो हमारे काम की चीजें यहाँ पे हम उसे सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे अपने हाथों में ले रही थी। यहाँ इंडिया में उसने अलाउड कर दिया कि और भी जो ब्रिटिश कंपनियां हैं वो भी इंडिया से प्राइवेट कंपनियां जो हैं इंडिया में वो भी ट्रेड कर सकती हैं, बट एक्सेप्ट टी इन इंडिया एंड चाइना। चाइना से और इंडिया में अगर टी का आपको ट्रेड करना है तो इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों को बेहतर तरीके से वो समझती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में है भी। तो जो समझ है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ट्रेड का था। किसके रिगार्डिंग? टी का, विथ इंडिया एंड चाइना। बट उसके अलावा ब्रिटिश कंपनियां जो कि यूरोप की थी उसे भी ऐसा राइट दे दिया गया कि आप भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है द कंपनीज मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड वाज टर्मिनेटेड। जो कंपनी की मोनोपोली है, उसका जो एकाधिकार है इंडियन ट्रेड से, उसको खत्म कर दिया गया। मतलब जो उसके अंडर में पूरा था उसको खत्म कर दिया गया और भी कंपनियों को राइट दिया गया कि आप भी ट्रेड इंडिया में कर सकते हैं। ट्रेड विथ इंडिया वाज ओपन टू ऑल द ब्रिटिश सब्जेक्ट, slowly took away trading privileges India or the English citizen to trade with India। तो ये तो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर।